करे कुर्बानी आतम। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। दादा गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट दंडवत प्रणाम जी। सुंदर सा जी, नागा बाबा का प्रसंग समाप्त हो गया था। महाराज जी ने उसको मतलब अच्छे से मजा चखाया था। मतलब आप सबने देखा कि महाराज जी ने उस आसन पे बैठे नागा बाबा का क्या हल किया। फिर उसने क्षमा मांगी और उसके बाद महाराज जी गंगा सागर के मेले में जाना था उन्होंने। जो गंगा नदी के बीच में एक तट था, वहां पे था। वहां जाने के लिए एक जहाज की जरूरत पड़ती थी। सुंदर सा जी, महाराज जी के साथ बहुत सारी संगत वहां पे रहने लग गई थी। बहुत ज्यादा साधु संत रहने लगे थे। क्यों? क्योंकि सेठ लक्ष्मीदास जी ने लगातार खाने की व्यवस्था कर दी थी। तो कुछ लोग खाने के चक्कर में, कुछ मान सम्मान के चक्कर में महाराज जी के साथ बहुत सारे जन जुड़ गए थे। अब गंगा तट का पर्व नजदीक आ गया था। सुनिए आगे करते अभी तक। प्रणाम जी। गंगा सागर के मेले का पर्व निकट आ जा पहुंचा। सेठ लक्ष्मी नारायण जी बोले आकर के हमसे बोला। अब जो गंगा सागर का जो पर्व था वो निकट आ गया था। और जो लक्ष्मी नारायण जी थे, जिन्होंने कहा था महाराज जी से कि आप जब तक यहाँ रहेंगे आपके खर्चे पानी की व्यवस्था मेरी होगी। अब महाराज जी के जाने का समय था तो महाराज जी के पास आया। पास आके क्या बोलता है? महाराज जी बोले कितनी मूर्ति के टिकट कटे, कितनी मूर्तियां हो आपकी, गिनकर सारे बतला दे। महाराज जी को क्या कहते हैं? महाराज जी आपके साथ कितने महात्मा जन है, आप जितने भी महात्मा जन है आप सबकी लोगों की टिकट मैं भरूंगा, मैं कटवाऊंगा। आप मुझे गिन के बता दीजिए कि कितनी मूर्तियां, मतलब कितने लोग हैं। हमने कहा सेठ जी अपना साथ कुछ हैगा इस वक्त, साधु सन्यासी वैरागी और परवाई सब है भक्त। महाराज जी क्या कहते हैं सेठ जी को? सेठ जी जो मेरे साथ इस समय है ना, कुछ सन्यासी हैं, कुछ वैरागी हैं, कुछ परवाई हैं और कुछ भक्त हैं। मतलब हर तरह के लोग हैं कि कुछ किसी वजह से जुड़े हैं, किसी वजह से जुड़े हैं, लेकिन सब सन्यासी नहीं है, सब वैरागी नहीं है। आप कृपया रखें टिकटों पर, हम अपने आप खरीदेंगे। जिसका जाना है मेले पे हम हर हर हालत में पहुंचेंगे। महाराज जी क्या कहते हैं कि आप टिकटों का अभी एक बार रहने दीजिए, आप रुकिए। जिसको जाना है ना मेले में, मैं उसको लेके जाऊंगा और हर हाल में मेले में तो हम जाएंगे ही जाएंगे। पेज नंबर 199। सेठ कहने लगा स्वामी जी आप फिक्र कुछ मत कीजिए, यात्रियों को गंगा सागर के केवल बतला दीजिए। महाराज जी को क्या कहते हैं सेठ जी? चलिए आप कोई फिक्र ना करिएगा कि कितने लोग हैं कितने नहीं है, जितने भी हो आप मुझे बता दीजिएगा। कोई बात नहीं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। हमने कहा अभी ठहरो, इस जहाज को जाने दो, जो अपने पैसे से आवे उनको सब छट जाने दो। महाराज जी कहते हैं हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम अभी थोड़ा सा रुक जाओ। आप जो अपना काम कर रहे हैं कराओ। क्यों? क्योंकि अभी ये जहाज चला जाएगा, जिनके पास पैसे हैं वो अपने पैसों से चले जाएंगे तो काफी छटाई हो जाएगी। सुंदर साची महाराज जी के साथ बहुत महात्मा जुड़ गए थे, तो अब ये छटाई हो रही है, छटते जाएंगे। जो जो सत्य के होंगे वो जुड़ेंगे और जो सिर्फ स्वार्थ से जुड़े थे वो छट जाएंगे। नतमस्तक होकर लक्ष्मी नारायण जी तो फिर चले गए। काफी मूर्तियां अपने पैसों से स्वयं सवार हुई। महाराज जी कहते हैं कि नारायण लक्ष्मी नारायण दास जी तो चले गए, लेकिन काफी जो साधु संत थे वो अपने पैसों से, जिनके पास पैसे थे वो अपने पैसों से उस जहाज पे सवार हो गए। उस जहाज के छूट जाने के बाद सेठ जी पुनः करते पाए वही प्रश्न पहले वाला सेठ जी पुनः करते पाए। महाराज जी कहते हैं कि एक जहाज छूट गया, उसके बाद सेठ जी दोबारा मेरे पास आए। वही प्रश्न किया उन्होंने कि महाराज जी अब इनकी इनकी जो बाकी बचे हैं इनकी टिकटें मैं ले लूं। महाराज जी क्या कहते हैं? इस जहाज को भी जाने दो, इसके बाद बताएंगे, आप गिन लेना फिर कितने बाकी रह जाएंगे। महाराज जी कहते हैं जैसे वो जहाज चला गया ऐसे इस जहाज को भी जाने दो। जब ये जहाज चला जाएगा कितने बच जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। तीनों जहाजों को कह कह के हमने उनसे छुड़वाया। एक जहाज पर सेठ हमारी अनुमति लेने आया।
महाराज जी कहते हैं ऐसे करते करते 3 और जहाज चले गए। 3 जहाज चले गए और सेठ जी हर जहाज के जाने के बाद अनुमति लेने आए कि अब मुझे बताइए कि कितनी टिकट लेनी है। तो महाराज जी कहते हैं मैंने उनको हर बार यही जवाब दिया कि नहीं अभी जाओ, अभी जरूरत नहीं है। महाराज जी कब जाओगे पूछ रहे हैं साधु पल पल। हमने कहा हमारी कुछ मत पूछो, जाऊं जाऊं न जाऊं न भी जाऊं। सुंदर साथ जी, बहुत सारे साधु थे जो महाराज जी के साथ चिपके हुए थे। महाराज जी से बार बार पूछ रहे थे कि कौन से जहाज में चलोगे, कब चलोगे, कितनी देर में चलोगे, जहाज पे जहाज तो जाए जा रहे हैं, अपने जाने को देर हो रहा है। तो महाराज जी कहते हैं उन साधुओं को कि आप मेरी मत पूछो कि मैं जाऊं ना जाऊं, मेरा मन बदल जाए, हम तो मनमोजी हैं, मुड़ गए तो कहीं मुड़ जाएंगे। तो आप मेरे पीछे ना लगे, जिसने जाना है वो चले जाइए। यह सुन के साधु साधु जन सब बैठ बैठ कर चले गए। 17 लोग हमारे ऊपर पड़े हुए बाकी रह गए। सुंदर साथी, इतनी सारी भीड़ में महाराज जी कहते हैं कि ये बात जब मैंने कही कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, सब साधु जन चले गए बैठ बैठ के, कोई कोई इसी जहाज में कोई किसी जहाज में चले गए। और कितने जने रह गए? सिर्फ 17 जने। 17 साधु रह गए जो महाराज जी के साथ थे। छोड़ दिया जिन मूर्तियों ने आपा मेरे ऊपर, जब तुम नहीं जाओगे तो वहां क्या करेंगे जाकर। महाराज जी कहते हैं कि उन महात्मा लोगों ने, मतलब 17 लोगों ने मेरे ऊपर अपनी बात छोड़ दी कि अगर आप ही नहीं जाएंगे तो हम मेले में जाके करेंगे क्या। हमें तो मेला आपके साथ घूमना है, मेले का आकर्षण थोड़ी ना है। जिनको मेले का आकर्षण था वो चले गए। महाराज जी क्या कहते हैं कि वो 17 लोग क्या कहते हैं कि आप नहीं जाओगे तो हमें मेले में जाके करना ही क्या है, हम तो आपके साथ बैठे हैं, जहां आप जाओगे हम तो वहीं जाएंगे। महाराज जी कहते हैं उन्होंने अपना आपा मेरे ऊपर छोड़ दिया। सुंदर साथ जी प्रसंग सुनते जाइएगा, समझ भी आता जाएगा। महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने मेरा अपना आपा मेरे ऊपर छोड़ दिया। और महाराज जी कहते हैं क्या कहते हैं, आप जहाँ है वहीं रहेंगे, नहीं जाना नहीं है कहीं छोड़ तुम्हें, मौज यहीं लेंगे, संगीति का क्या मिलना है वहां में। क्या कह रहे हैं कि जहां आप रहेंगे हम वहीं रहेंगे, हमें आपके संग का मौज लेना है, हमें वहां जाके करना क्या है मेले में, आपकी संगति का हमें मौज लेनी है, आपके संग रहना है। हमने जान लिया बस अपने पक्के साथी इतने हैं। हमने कहा सेठ जी बस अब गिन लो हमको कितने हैं। महाराज जी कहते हैं कि मैंने भी जान लिया कि ये पक्के साथी हैं, ये जाने वाले नहीं है। जिन्होंने जाना है वो छटनी हो गई, अब जो जाने वाले नहीं है वो इतने ही हैं। तो हमने क्या कहा सेठ जी से कि अब गिन लीजिए कि कितने हैं। महाराज जी कहते हैं लक्ष्मी राज जी को कि अब आप गिन लीजिए कि हम लोग कितने हैं। जितने भी हो गिन करके उनके टिकट विटकट अब कटवा लो। महाराज जी कहते हैं अब जितने हैं उतनों को गिन के आप टिकट कटवा लो, अब जितने भी हैं देख लो आप। सुंदर साथ जी लक्ष्मी जो लक्ष्मीदास जी थे, उनको पहले अगर टिकट कटवानी पड़ती सेठ जी को तो हजारों की तादाद में कटवानी पड़ती, क्योंकि वो हजारों लोग थे। अब महाराज जी ने छटनी करवा के जो छट गए, कितने बचे? 17 बचे। हजारों में से कितने बचे? 17। सुंदर साथ जी सत के साथी कितने? 17। स से सत, स से 17। वो मैंने तुक्का मिला दिया वैसे, लेकिन ऐसे ही हजारों की जो तादाद होती है उसमें सत को चाहने वाले भी कमी होते हैं। भीड़ में भीड़ है इसका मतलब ये नहीं है कि सब सत्य है और सबको सत्य ही चाहिए, मतलब राजी ही चाहिए। कहीं ना कहीं इच्छाएं उनकी कहीं ना कहीं माया की ही होती है। 10 रुपया फ्री मूर्ति टिकट था, टिकट 17 कटवाए, बड़े भाव से सादर हमको वो मेले में लेकर आए। महाराज जी कहते हैं 17 लोग थे हम, 10 रुपये टिकट थी, 17 उन्होंने टिकट कटवाई, बड़े सादर से वो हमें मेले में लेकर आए। महाराज जी कहते हैं उन्होंने बड़े सादर से हमें मेले तक सुंदर साथ जी सेठ जी महाराज जी के साथ गए। पेज नंबर 200 विजयवन पढ़िए। प्रणाम जी। क्षेत्र खोल दिया आकर उसने, जो चाहे भोजन जी में, 3 रोज तक अपना सब कुछ खर्चा किया सेठ जी ने। सुंदर साथ जी महाराज जी के साथ वो सेठ जी कहाँ आए? मेले में आए। मेले में आने के बाद भी सुंदर साथ जी 3 दिन का मेला था। 3 दिन के मेले में सेठ जी ने महाराज जी के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर दी। 3 दिन के लिए पूरा उन्होंने क्षेत्र खुला रखा कि कोई भी आए महाराज जी के साथ, जो सुंदर साथ थे, जो
महात्मा जन थे, वो कोई भी आए कितना भी खाए, ये क्षेत्र सेठ जी ने खोल रखा था। और महाराज जी कहते हैं कि उस 3 दिन पहले हम वहां रहे तो वहां पे भी 3 खर्चा वो हमारा कर रहे थे, और ये 3 दिन भी वो खर्चा सेठ जी ने ही हमारा किया। बड़े विकट प्रश्नोत्तर होते रहे, वहां सत्संग चले, बड़े धुंधर विद्वानों ने आकर हमसे भाग लिए। महाराज जी कहते हैं कि वहां मेले में भी क्या था, बड़े बड़े सत्संगी आए हुए थे, बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे, बड़े बड़े महात्मा जन आए हुए थे। उनसे प्रश्न उत्तर होने लगे, वो प्रश्न पूछने लगे। महाराज जी कहते हैं कि हम उनके हर प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। वो क्या थे, धुरंधर विद्वान थे, मतलब ज्ञानी के ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े उन्होंने बुक्स वगैरह पढ़ी हुई थी, जैसे गीता का, कुरान का, बड़े बड़े विद्वान थे वो। लेकिन उनसे हमारी बातें, प्रश्न उत्तर चलते रहे और सत्संग भी चलता रहा। सभा लगी गंगा सागर के मेले पर अपनी भारी, सुनने का सत्संग बहुत एकत्रित हुए नर नारी। महाराज जी कहते हैं कि गंगा सागर के किनारे मेला लगा, तट था, तट के बीचों बीच मेला लगा हुआ था। मेला काफी भारी था और सुनने वाले भी बहुत थे। सुनने वाले की तादाद भी इतनी ज्यादा थी, जिसमें नर भी थे, नारियां भी थी। सेठ लक्ष्मी नारायण पर अपना बड़ा प्रभाव पड़ा। दिन दुना और रात चौगनी भक्ति भाव का रंग चढ़ा। महाराज जी कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण जो पहले ही मेरे साथ इतना भाव रखता था, इतने भक्ति भाव में था, अपना सब कुछ समर्पित कर चुका था, जब वो मेरे साथ रुका और उन्होंने देखा कि दिन रात महाराज जी हर किसी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, तो महाराज जी कहते हैं उनकी अंदर की आंखें, उन प्रश्न उत्तरों से, प्रश्न करने से जो उत्तर मिले, उनसे उनके अंदर की जो आंखें थी वो खुलती चली गई। और महाराज जी कहते हैं कि उनके उस सत्संग के बाद इस उनकी जो भक्ति भाव था, दिन दूनी चार चौगनी तरक्की कर गया, मतलब अंदर से उनका भक्ति भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया इन सत्संगों की वजह से। आंखें तो काफी खुल गई थी पहले ही सत्संगों में, लेकिन और खुली मेले के वाद विवाद के प्रसंगों से। महाराज जी कहते हैं आंखें तो उसकी, निज आंखें तो उसकी पहले ही खुल गई थी, पहचान तो उन्होंने हमारी कर ही ली थी, लेकिन इस मेले के प्रसंगों में जो वाद विवाद हुए, जो छोटे छोटे रोजमर्रा के भी प्रश्न हुए, और बड़े बड़े परमात्मा के भक्त विद्वानों ने भी जब प्रश्न किए और मैंने आंसर दिए, उनसे उनकी निज आंखें और ज्यादा खुल गई, मतलब और जागृति उनके हृदय में आ गई। सुंदर सा जी सेवाएं की वहां सेठ ने बड़े भाव और से खड़े खड़े, दिवस तीसरे कलकत्ते को हम वापस लौट पड़े। महाराज जी कहते हैं कि वहां सेठ जी ने इतनी मतलब सेवाएं की, 3 दिन खूब उन्होंने सेवाओं का लाभ लिया और बड़े चाव से एक पैर पे खड़े होकर दिन रात उन्होंने महाराज जी की और महात्माओं की सेवा करी। और महाराज जी कहते हैं तीसरे दिवस आकर हम कहाँ लौट पड़े, वापिस कलकत्ते वापिस आ गए, वही सागर तट पे। सेठ लक्ष्मी नारायण को बड़ा हुआ अटल विश्वास हम पे। महाराज जी कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण को मेरे ऊपर बहुत ही अटल विश्वास हो गया, अब वो विश्वास टूटने वाला नहीं था। सुंदर साथ जी हम प्रभावित तो हो जाते हैं किसी से भी, या महाराज जी ये समझाना चाहते हैं कि जब उनके साथ हम समय बिताते हैं, उनकी रहनी करनी का हमें तभी पता चलता है जब हम उनके साथ समय बिताते हैं। कुछ समय बिताने के बाद भी हमारा उनसे भाव जुड़ा रहे, यही अटूट विश्वास होता है। यूं नहीं कि 4 दिन बाद कुछ अवगुण देख लिए, कुछ देख लिए तो उससे विश्वास टूट जाए। कुछ दिन ही बीते थे हमको, गंगा सागर से आए, कलकत्ते में शोहरत हो गई, सत्संगी बढ़ते आए। महाराज जी कहते हैं कुछ ही दिन हुए थे हमें गंगा सागर से लौटकर हम कहाँ आ गए थे, कलकत्ता आ गए थे, और कलकत्ता में भी हमारी शोहरत बढ़ती चली जा रही थी और सत्संगी हमारे बढ़ते ही चले जा रहे थे। अब सुनिएगा सुंदर सा जी, अगला प्रसंग शुरू हो रहा है। एक रोज एक ठाकुर अपने सत्संग को सुनने आया, सुनते रहे प्रेम से तब तक जब तक वचन न समाप्त हुआ। उनमें एक ठाकुर जी थे, कलकत्ता में एक ठाकुर जी थे, वो सत्संग सुनने आए और चुपचाप वो सत्संग सुनते रहे जब तक कि हमने बोलना बंद नहीं किया। हाथ जोड़कर बोला हमसे, करने लगा हृदय की बात, महाराज जी हमको भी क्या अपने संग लगाओगे। सॉरी, 1 मिनट।
होते ही सत्संग समाप्त। सत्संग के बैठा आकर अपने पास हाथ जोड़कर बोला हमसे, करने लगा हृदय की बात। महाराज जी कहते हैं कि जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, एकांत में वो मेरे पास आया और हाथ जोड़ के बोला कि मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ, मेरे दिल में क्या चल रहा है। महाराज जी हमको भी क्या अपने संग लगाओगे, क्या वे अपने पावन चरणों में स्थान हमें दे जाओगे। सुनिए प्रभा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आ रहा है। प्रभा सामने आ जाओ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आ रहा है। महाराज जी को क्या कहते हैं हाथ जोड़ के, महाराज जी क्या हमको आप अपने संग लगा लोगे, मुझे आप पे भरोसा है, मुझे आप पे विश्वास है, क्या आप अपने पावन चरणों में हमें स्थान दे दोगे। महाराज जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है। हमने कहा गृहस्थी बाई, सुन करके कल्याण करें, लाभ इसी में है गृहस्थी का, ठाकुर पे विश्वास करें। महाराज जी क्या कहते हैं, ठाकुर किसे कह रहे हैं, श्री कृष्ण को कह रहे हैं। महाराज जी क्या कहते हैं, हमने कहा भाई तुम गृहस्थी हो, तुम्हारा अगर घर परिवार नहीं होता तो हम तुम्हें अपने साथ रख लेते, लेकिन तुम्हारी गृहस्थी है, तुम सुनो, गृहस्थी में रह के अपने गृहस्थी का भी पालन निभाओ, हम तुम्हें कृपा करेंगे। तो नहीं, क्या कहते हैं, ठाकुर जी पे विश्वास करो, वो तुम्हारी तुम्हारी पे कृपा करेंगे और तुम्हारा कल्याण भी करेंगे। तुम अपनी गृहस्थी को छोड़ के नहीं जा सकते। उनके आग्रह उसने आग्रह किया बहुत ही, पर हमने स्वीकृति नहीं दी, रह गिड़गिड़ाते घंटों हमने अपने आगे ठाकुर जी। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, प्रणाम सुंदर साथ जी। अगली चौपाई में महाराज जी ने क्लियर कर दिया, मुझे थोड़ा सा गलतफहमी हो गई। हमने कहा गृहस्थी भाई सुनकर के कल्याण करें, इसी में है लाभ, इसी है गृहस्थी का, ठाकुर जी विश्वास करें। महाराज जी कहते हैं कि गृहस्थी भाई बात सुनिए, आप गृहस्थी में हो और गृहस्थी में रहकर ही अपनी भक्ति कीजिए, इसी में ही आपका कल्याण होगा। महाराज जी ठाकुर जी को कहते हैं कि आप विश्वास करिए, ठाकुर जी आप इस बात पे विश्वास करिए कि आपका कल्याण गृहस्थी में ही होगा। महाराज जी कहते हैं कि बहुत आग्रह किया ठाकुर जी ने हमसे, वो घंटों हमारे आगे गिड़गिड़ाते रहे और हमने उनको इसकी स्वीकृति नहीं दी कि आप अपनी गृहस्थी त्याग के मेरे साथ चलें। सुंदर साथ जी, मेरा थोड़ा सा ध्यान भटक गया था, तो मैंने ऐसा बोला कि ठाकुर जी, उन्होंने कृष्ण जी को कहा, अगर नहीं है इसमें तो ऐसा नहीं है महाराज जी कृष्ण जी को नहीं मानते थे। पेज नंबर 201 पढ़ना विजय बहन, पढ़िएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। पेज नंबर 201 ध्यान से सुनिएगा, प्रसंग भी समझ आएगा, क्योंकि पीछे मांगीलाल की पत्नी ने भी हंगामा किया था ना, फिर महाराज जी ने उसकी पत्नी को समझाया था कि ये घर गृहस्थी छोड़ के नहीं जाएगा, और यहाँ इसकी पत्नी तो बहुत ही बड़ा हंगामा करेगी। सुनिएगा, महाराज जी क्या कहते हैं, थोड़ी देर दोपहरी में हम सो जाया करते थे, बैठ पाया एक महात्मा को जब सोकर उठ पड़े। महाराज जी कहते हैं कि वो ठाकुर जी हमसे बार बार आग्रह कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, हमने उनको स्वीकृति नहीं दी। अब जब हमने उनको स्वीकृति नहीं दी, एक मिनट, तो महाराज जी कहते हैं कि मैं थोड़ी देर ना दोपहर के समय सो जाया करता था। जब मैं सो के उठा, सुंदर साथ जी ठाकुर था, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता था, मूछे रखता था, मतलब ठाकुरों जैसा उसका रोब था। महाराज जी कहते हैं मैं सो के उठा तो मैंने क्या पाया कि एक महात्मा को अपने पास बैठा हुआ पाया। अब क्या कहते हैं, गोटम घाट चेष्टा उसकी, दाढ़ी मूठ सफा मैदान। महाराज जी कहते हैं कि उसकी जो दाढ़ी थी, मूछे थी, सब मुंडी हुई थी, कुछ भी नहीं था, सर भी पूरा मुंडा हुआ था, मतलब सफा चट, बिल्कुल सफा मैदान था। धन कमंडल पास नहीं कुछ, तन पर एक लंगोटी जान, कौन दिशा से आए महात्मा हमने पूछा उठ करके। महाराज जी कहते हैं कि दंड कमंडल था उनके पास, दंड कमंडल भी नहीं था उसके पास, ना कोई कपड़ा था तन पे, सिर्फ एक क्या था, एक लंगोटी। सुंदर सा जी ठाकुर था, अभी थोड़ी देर पहले मिला था, और अब क्या था, बिल्कुल ही लंगोटी में था। कौन दिशा से आए महात्मा हमने पूछा उठ करके, होकर के विनम्र आगंतु हाथ जोड़ के बोले हमसे। महाराज जी कहते हैं कि कौन दिशा से आए हो महात्मा जी, आप कौन हो, आप उठकर पूछा उन्होंने। क्या वो महाराज जी कहते हैं उसने विनम्र भाव से, आगंतु ने हाथ जोड़ के हमसे क्या बोला, महात्मा। महाराज मैं कहा महात्मा, मैं तो हूँ वह ही ठाकुर जी, लेट गया चरणों में अपने,
कहो तुम्हारा सेवक हूँ। महाराज जी कहते हैं कि क्या कहते हैं महाराज, मैं महात्मा का हूँ, मैं तो वही ठाकुर हूँ। और कहते ही महाराज जी के चरणों में वो लेट गया। क्या बस आप ये कह दो कि मैं आपका सेवक हूँ, आप बस एक बार मुझे ये कह दो कि मैं आपका सेवक हूँ, एक बार आप मुझे अपना लो। सुंदर साथ जी, पीछे समर्पण की बात आ रही थी कि हमें सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला समर्पण ना अपना एक्सेप्ट करे, हमने राज्य को सब कुछ समर्पित कर दिया, अगर राज्य हमारा समर्पण ना एक्सेप्ट करें तो वो समर्पण समर्पण नहीं माना जाता। अब ये बात महाराज जी ने पीछे हमें समझी थी ना सुंदर साथ जी हम लोगों ने। प्रणाम जी। किस किस को याद है ये प्रसंग कि बहुत अच्छे से इस बात का उल्लेख हुआ था? प्रणाम जी, याद है किसी को या सब भूल गए? प्रणाम जी, किसी को भी याद नहीं है? सुंदर सा जी, मर प्रणाम जी अमिता दीदी, याद है आपको कि हाँ भी ये बात हुई थी कि हम समर्पित तो हो जाते हैं, लेकिन हमारा समर्पण भी तो एक्सेप्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे ये ठाकुर जी महाराज जी के आगे समर्पित हो रहे हैं, उनके चरण पकड़ लिए, क्या कह रहे हैं कि आप एक बार कह दो कि मैं आपका सेवक हूँ। हम महाराज जी से क्या कहते हैं, आप एक बार कह दो कि तुम मेरी हो। एक बार ये एहसास दिला दो कि मैं आप ही की हूँ, मैं किसी और की होना नहीं चाहती। या महाराज जी को वो प्रार्थना कर रहे हैं, ये महाराज जी एक प्रैक्टिकल में हमें करके बता रहे हैं, मतलब एक प्रैक्टिकल अनुभव जो उनका था वो हमें बता रहे हैं। ठाकुर जी उनको क्या कह रहे हैं कि एक बार बोल दो कि मैं आपका सेवक हूँ। आश्चर्य की रही न सीमा, सर मुंह गोटम गोट हुआ, बिना बनाए बिना मंत्र के, भला शिष्य है ये आटप का। अमरा जी कहते हैं मेरी आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। और महाराज जी क्या कह रहे हैं, सर मुंह गोटम गोट हुआ, मतलब कि महाराज जी कहते हैं कि मेरे को इतना आश्चर्य हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले जब मुझे मिला था, जब मैं सोया नहीं था, सोने से पहले ऐन लंबी दाढ़ी लंबे बाल, मतलब ठाकुरों जैसा रोब था, पूरा कुर्ते पजामे में था। और अब मतलब आश्चर्य इतना कि गोटम गोट, मुंह भी गोटम गोट, मतलब उसने सब कुछ मुंडवा दिया था, बिल्कुल सफा चट हो गया था, कुछ भी एक बाल भी उसके सिर पे और दाढ़ी में नहीं था। महाराज जी कहते हैं कि ये एक ऐसा सेवक बन गया, ना मैंने इसको मंत्र दिया और ना ही मैंने इसको कोई अपना शिष्य कहा, ये कहाँ से आ टपका मेरे जीवन में, जबरदस्ती मेरे गले पड़ गए और है भी गृहस्थी, अब मैं क्या करूं। अब महाराज जी सुनिए, महाराज जी ने उनका समर्पण स्वीकार नहीं किया। सुंदर साथ जी, यहाँ मैं थोड़ा सा बातों निवेद बताना चाहूंगी, क्योंकि कि पिछली बैठक में, एक बैठक में मैं इसका पूरा वर्णन कर चुकी हूँ, मुझे पता था ये प्रसंग आएगा ही क्योंकि मैंने पढ़ी हुई है अभी तक। तो पीछे जब महाराज जी ने अपने दादा गुरु महाराज को समर्पण किया था और दादा गुरु महाराज ने जब उनका समर्पण स्वीकार कर लिया था, ध्यान से सुनते जाइएगा, तो महाराज जी क्या कहते थे कि मैं बात किया करता था और सतगुरु महाराज दिखा दिया करते थे। सुंदर साथ जी, हम तो समर्पित हो रहे हैं, हमारा समर्पण कबूल हुआ है या नहीं हुआ हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा सुंदर साथ जी? जब महाराज जी हमारे सामने नहीं है, या सूक्ष्म रूप से सदगुरु हमारे सामने है, स्थूल रूप से हमारे सामने सदगुरु नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सदगुरु ने हमारा समर्पण स्वीकार कर लिया? कोई इस बात को बताएगा? मैंने पिछली बैठक में खूब डिटेल से बताया था, बता तो मैं अब दोबारा भी दूंगी, लेकिन याद होना चाहिए ना सुंदर सा जी, थोड़ा बहुत पॉइंट याद है किसी को कि कैसे पता चलेगा? अमिता दीदी आपके साथ तो बीती थी, बताइए आप। प्रणाम जी।
महाराज ने हमारा हम समर्पित कितने हुए हैं ये तो देखो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने हमें स्वीकारा है, इसलिए उनसे रिलेटेड हमें डर महसूस होता है, उनका प्यार पाने की इच्छा में मन में आती है, तो इस तरह के भाव बनते हैं। प्रणाम जी, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करवाऊंगी। प्रणाम जी। प्रभा, तुम बताओ, तुमने भी महसूस किया था, कल तुम्हारी मेरी बात हुई थी तो तुमने भी एक बात महसूस की थी कि राज्य को समर्पण हमने कर दिया, ठीक है, अपने सतगुरु को समर्पण हमने कर दिया, बड़े महाराज जी को हमने समर्पण कर दिया, महाराज हमने सिर भी मुंडवा लिया, सब कुछ कर लिया। अब महाराज जी ने और राज्य ने हमारा समर्पण हम एक्सेप्ट किया या नहीं किया, उन्होंने अपना माना या नहीं माना, हमें कैसे पता चलेगा? कोई और सुंदर साथ बता सकता है? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि कैसे पता चलेगा? प्रतिभा दी, तुलसा दी, राधा दीदी, प्रभा, नहीं बोलना है? प्रणाम जी। ऐसे भाव आ रहे हैं कि हम उनके जो हर हम पे समर्पित होने लग जाते हैं, हम उनको मानने लग जाते हैं, उनकी चाल पे चलने लग जाते हैं, तो शायद मुझे ऐसे लगता है कि हमारा उन्होंने समर्पित। प्रणाम जी। जो प्रणाम जी। पद्मा दीदी, प्रणाम जी। विजय बहन, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो म्यूट कर लीजिए, बहुत शोर आ रहा है आपकी तरफ से। विजय बहन, सुंदर साथ जी, पद्मा दीदी, प्रतिभा दीदी और अमिता दीदी ने अपने अनुभव बताए, क्योंकि इन्होंने अनुभव किया था कि हाँ भी महाराज जी ने हमारा समर्पण एक्सेप्ट कर लिया, और मेरे से बात भी हुई थी, तो उन्होंने पूछा तो मैंने उनको बताया था कि समझिए कि आपका महाराज जी ने समर्पण एक्सेप्ट कर लिया। अब आप छोटे छोटे अनुभव से बात सीखिए, मैं अभी तक आगे भी बढ़ा सकती हूँ, लेकिन ये समर्पण वाली बात अगर नहीं समझ आएगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम समर्पित तो हो गए हैं, हमने अपने आप को समर्पित तो कर दिया है, लेकिन सामने वाले में नहीं भी तो समर्पण एक्सेप्ट होना चाहिए। तो मैं शुरू से ही बात को लेके चलती हूँ। सुंदर साथ जी, हमने समर्पण एक्सेप्ट कर, मतलब हमने समर्पण कर दिया, राज्य ने हमारा समर्पण एक्सेप्ट किया या नहीं किया, ये चीज हमें कैसे पता चलती है? सबसे पहले तो हमें ऐसे पता चलती है कि हम माया में हैं। कोई चीज आप देखें, छोटे छोटे जो हमारी परिस्थितियां होती हैं माया में, ध्यान से सुनिएगा, बात समझ आ जाएगी और अनुभव में भी होगी, जिन जिन को महसूस होता है उनके अनुभव में होगी, कि छोटी छोटी चीजों से महाराज जी ट्रिक कर देते हैं दिमाग में कि देख यहाँ पे भी मैं ही हूँ, यहाँ पे भी देख मैं ही हूँ, देख तुझे यहाँ पे ऐसे चलना है और वैसे चलना है। जैसे मांगी लाल जी को महाराज जी को माया उसने दिखाई, उसके महात्मा ने, तो महाराज जी ने उनको प्यार से समझाया कि नहीं ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। माया की जो बातें हैं वो हमें हल्की लगनी शुरू हो जाती है। हम किसी के बारे में सोचते हैं कि वो हमारा अच्छा है या बुरा है, उसका भी महाराज जी हमारे सामने चिट्ठा खोल देते हैं कि देख ये कैसा है, और तेरे से मतलब हमें पता लगने लग जाता है। सुंदर साथ जी, ज्ञान से, ज्ञान से, ध्यान से समझिएगा कि महाराज जी हमें क्या देते हैं, हमने भक्ति भाव में क्या किया, समर्पण, ठीक है, हम भक्ति भाव में अब देखिए भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है, थोड़ा सा समझिएगा, ज्यादा समय नहीं लूंगी। भक्ति में क्या करती है रूह, अपने आप को समर्पित करती है, अपने परिवार को समर्पित करती है, अपनी धन जायदाद सब कुछ वो समर्पित कर देती है, कर देती है। सुंदर साथ जी जवाब देते जाइएगा, मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है या नहीं जा रही। प्रणाम जी। भक्ति भाव में हम सब कुछ समर्पित कर देते हैं। कैसे समर्पित करते हैं? जो हमें प्यारा है वो हमने अपने उससे भी ज्यादा प्यारे पर्सन मतलब राज्य को हमने समर्पित कर दिया, इसे कहते हैं भक्ति मार्ग, ठीक है। अब सपोज एग्जाम्पल है एक कि मुझे अपनी बेटी प्यारी है या मुझे अपना बेटा प्यारा है, ठीक है। अब मुझे मेरा बेटा प्यारा है या बेटी प्यारी है, मेरे को उससे ज्यादा कौन प्यारे हैं? मुझे उनसे ज्यादा मेरे महाराज जी प्यारे हैं, मुझे मेरे राज्य प्यारे हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा राज जी ये बेटी भी आप ही की है, सब कुछ आप ही का ही, मैं आपको समर्पित करती हूँ, आप इनका जीवन जैसा चलाना चाहें आप चलाइए, मेरी तरफ से ये आपको समर्पण है, मैं सिर्फ सेवा करूंगी आपकी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी बेटी भी प्यारी है, मुझे उससे ज्यादा राज्य भी प्यारे हैं। ये है सुंदर साथ जी भक्ति मार्ग, जिसमें सब कुछ समर्पित कर दिया जाता है। प्रणाम जी, मेरी आवाज आ रही है ठीक से? प्रणाम जी।
और ज्ञान मार्ग क्या कहता है सुंदर साथ जी? ज्ञान मार्ग ये कहता है कि अगर मुझे अपनी बेटी से प्यार है और मुझे राज्य भी प्यारे हैं, तो ज्ञान मार्ग ये कहता है कि बेटी किसकी है? तन की। बेटी किसकी है? तन की है ना? जवाब दीजिएगा। बेटी तो तन की है। संयोग है कि मैं लेडीज थी, मैं माँ बनी, है ना? तो बेटी किसकी हुई? तन की। उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। ज्ञान का करता है भ्रम कि मैं हूं ही नहीं। जब मैं ही नहीं हूं तो बेटी कहां से आ गई? प्रणाम जी। मेरी बात समझ आ रही है सुंदर साथ जी? प्रणाम। मतलब कि ज्ञान से हमें ये बात पता चली है कि हमारा जो ये शरीर क्या है ही नहीं। हम शरीर में सिर्फ क्या है, एक मतलब ये साधन मात्र है। और इस साधन से जुड़े जो लोग हैं वो स्वार्थ से जुड़े हैं। ये हमें ज्ञान से पता चला है। तो महाराज जी भक्ति भाव में जब हम समर्पित करते हैं राज जी को, अपने आप को, तो राज जी हमें ये जरा सा ज्ञान देते हैं कि तू है ही नहीं। तू किसकी है? तू मेरी है। तू इन रिश्ते नातों की है ही नहीं। तुझे क्या करनी है? तूने सिर्फ सेवा करनी है। क्यों? क्योंकि तूने भक्ति भाव में सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया। सुंदर साहब, तो हमारे साथ जुड़े लोगों की चिंता भी हमें नहीं सताती। हमें ये ज्ञान होने लग जाता है कि हम उनके हैं। और इस चीज मैं इस बात को थोड़ा और भाषा में, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट भाषा में इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ आए कि इस बात को जताने के लिए ना सुंदर साथ जी 400 वर्षों से राज्य हमारे पीछे लगे हुए हैं कि तू चिंता क्यों करती है, तेरा परिवार तो मेरा है, तू भी मेरी है, तो सब कुछ मेरा है। 400 वर्षों से वो हमारे लिए करते आ रहे हैं एक आशिक बन के कि तेरे ये भी काम हो गए, तेरे वो भी काम हो गए, तेरे ये भी काम हो गए। हम हमेशा से जानते हैं कि करने वाले राजी हैं लेकिन फिर भी जब भक्त ने, मतलब जब हमने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, लेकिन हम सब कुछ समर्पित करने के बाद सुंदर साथ जी अपनी मैं समर्पित नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम अपने मैं भाव में आ जाते हैं और राज्य में और हमारे में एक पर्दा, जिसे फरामोशी का पर्दा कहते हैं, मैं का पर्दा कहते हैं, वो पर्दा हमेशा पड़ा ही रहता है। वो पर्दा आगे से उठता ही नहीं है। प्रणाम सुंदर सा जी। वो मैं का जो पर्दा है ना, हम क्या कहते हैं, मैं भी तेरे को समर्पित, मेरे बच्चे भी समर्पित, लेकिन मुझे करना है। जबकि करने वाले कौन है? राजी हैं। करवाने वाले भी राजी हैं, ये जानते हैं, 400 वर्षों से जानते ही हैं, पर मानते नहीं है। सुंदर साथ जी, ये जो जानने की प्रक्रिया है ये ज्ञान है, ठीक है। जानने के बाद ना मानने की जो प्रक्रिया है वो समर्पण में कमी है। जो हमारा समर्पण है ना, उसमें कमी है। राज्य के आने में देर नहीं है, हमारे बुलाने में देर है। सुंदर साथ जी, हमारे आह्वान करने में देर है। कहीं ना कहीं हमारी मैं प्रकट होती है जब हमारी मैं थक हार जाती है ना कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, उसके बाद हाथ खड़े होते हैं और फिर महाराज जी पे सब छोड़ दिया जाता है, राज्य पे सब छोड़ दिया जाता है। सुंदर साथ जी, जिनका महाराज जी ने समर्पण एक्सेप्ट किया, राज जी ने समर्पण एक्सेप्ट किया हुआ है, उन्हें पल पल इस बात की अनुभूति भी होती है और इस बात का एहसास भी होता है कि राज जी उनके कार्य आगे से आगे, उनका हर काम उनको तैयार मिलता है। देखिए पहले कितनी जहत होती थी माया में, जरा सा काम होता था कितना टेंशन डिप्रेशन, और आजकल जरा सा कोई काम होता है आगे से बस सोचा भर और काम तैयार, सोचा भर आगे से आगे काम तैयार रहता है। लेकिन हम समर्पण करते हैं, लेकिन जानते हैं समर्पण को, लेकिन हम मानते नहीं हैं। सुंदर साथ जी, हम जानते हैं कि हम राज्य के हैं, करने वाले राज्य हैं। राज्य पल पल इस बात का एहसास करते हैं कि मैंने तुम्हारा समर्पण पिछले जन्म में एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए तुम्हें इस जन्म में वाणी आसानी से मिल गई, सदगुरु आसानी से मिल गए, चितवनी चर्ची आसानी से मिल गई, क्योंकि मैं पिछले जन्म में तुम्हारा समर्पण एक्सेप्ट कर चुका था। लेकिन हम इस जन्म में भी मान नहीं रहे हैं इस बात को। सुंदर साथ जी, तो हम चिंता डिप्रेशन टेंशन लेके
बैठे हैं। अब महाराज जी कहते हैं कि ना तो मैंने कोई मंत्र दिया, ना मैंने इसको कुछ कहा, ये शिष्य कहाँ से आ टपका मेरी गोदी में। अब सुनिए, हमने पूछा यह तुमने क्या किया बिना सोचे समझे, जब हमने इनकार किया था तुम क्यों मुंड कर आए। महाराज जी कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें इनकार कर दिया था कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, उसके बाद भी तुमने ये ऐसी हरकत क्यों करी। भी अगर तुमने समर्पण कर ही दिया है, समर्पण करने के बाद तुम्हारी तरफ से अगर समर्पण है, सुन लीजिए सुंदर साथ जी, समझ आ जाएगा कि हमारा भी समर्पण किस तरह का है। महाराज जी कहते हैं कि जब तुमने समर्पण कर ही दिया था और मैंने तुम्हें मना कर दिया था कि तुम्हारा कल्याण इस गृहस्थी में ही होगा, तो इसका मतलब तुम्हें मेरे शब्दों पे विश्वास ही नहीं था। और फिर समर्पण काहे का हुआ, जब मैंने मना ही कर दिया, जब मैंने मना किया किसी चीज को तो उल्टा ही काम कराया, तो ये समर्पण कहाँ हुआ। कदमों में पड़े रहने से समर्पण थोड़ी ना हो गया। सुंदर सा जी, हम क्या कर रहे हैं, वाणी पढ़ रहे हैं दिन रात, बीतक सुन रहे हैं दिन रात, लेकिन वचनों में अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं, तो हमारा समर्पण हो गया राज्य के प्रति। हमारी बीतक सुनना सार्थक हो गया, वाणी पढ़नी सार्थक होगी। 400 वर्षों से पढ़ रहे हैं और लमसम मेरे से लगता है कि पहले भी बीतक सुनी होगी, तो श्रवण सुख मान लीजिए इसको। अगर जीवन में बीतक नहीं उतरती, अगर अभी भी मानने में ये बात नहीं आ रही कि राज्य ने हमारा समर्पण स्वीकार कर लिया। सुंदर साथ जी, महाराज जी ऐसी बात कहते हैं कि मैंने जब तुम्हें मना किया था फिर तुम मुंड कर क्यों आए। अब सुनिए, अभी अभी मुंडवाए हैं, इन्हें मुंडे ही रहने दो, इतनी कृपा कर दो, अब शरण में ही ले लो। अब वो अपनी गलती भी मान रहे कि अभी अभी मुंडवाए हैं मैंने, अब इसे मुंडे ही रहने दो, अब ना कहना इसे बढ़ाने के लिए, अब मैं कभी नहीं बढ़ाऊंगा, बस अब आप इतनी कृपा कर दो कि अगर मेरे से गलती भी हुई है ना कि मैंने आपकी आज्ञा के विरुद्ध मैंने सिर मुंडवा लिया, तो बस आप अब मुझे माफ करके आप अपनी शरण में मुझे ले लो। सुंदर साथ जी, अब यहाँ समझिएगा, समझा देती हूँ थोड़े में, ज्यादा में समझिएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ इन्होंने तो अपनी गलती मान ली, क्या कहा कि अभी अभी मुंडवाए हैं, अब मुंडे रहने देना, कृपया करके आप ये ना कहना कि बढ़ा लो, लेकिन मुझसे गलती हो गई है, मुझे शरण में ले लो। एक तो ये बात होगी कि गलती करी, तुरंत मान ली, माफी मांग ली, माफी मिल गई। अगर इसकी जगह ये कहने लगते कि महात्मा बनने के लिए तो मुंडवाना ही पड़ता है, आपने मुंडवाया तो मुझे तो मुंडवाना पड़ेगा, साधु के वेश में तो आना ही पड़ेगा जब मैं संन्यास ले रहा हूँ, जब मैं गृहस्थी छोड़ रहा हूँ। कोई आर्गुमेंट्स उसने करी, कोई बहसबाजी या कोई जिदबाजी उसने करी। उसको पता चल गया कि जब महाराज जी ने मना किया था उसके बावजूद भी मैंने ये गलती कर दी, तो मेरा समर्पण काहे का हुआ। तुरंत उसने अपनी गलती मानी और दोबारा क्या कहा, अब मुझे शरण मिले। सुंदर साथ जी, जीवन है हमारा, हम माया में आए हैं, गलतियां तो हमसे होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। क्यों गलतियां कैसे होंगी, जो चलना चाहेगा इस राह पे उससे ही तो गलती होगी, जो चलना ही नहीं चाहेगा उससे क्या गलती होगी। कहते हैं ना, कोई काम करेंगे तभी तो गलतियां होंगी, अगर काम ही नहीं करेंगे तो गलती कहां से होगी। ठीक है, गलती हो गई, तुरंत मान लो और साथ साथ माफी भी मांग लो। पहले गलती मान लो फिर माफी मांग लो। और राजी और सदगुरु बहुत दयालु होते हैं, माफ भी कर देते हैं। सुंदर सा जी, ऐसे ही सुंदर सा जी, ये है हमारी और राज्य की बात। ऐसे ही माया में अगर कोई गलती होगी, आर्गुमेंट्स देने की बजाय सिर्फ एक ही लाइन कह दो, हाँ जी हो गया, कोई बात नहीं, आइंदा से ध्यान रखेंगे, इतने में बात खत्म हो जाती है। और अगर बहसबाजी करनी शुरू कर दो तो वो बहस लड़ाई का रूप ले लेती है, और गलती हो जाती है तो हम छुपाने की कोशिश में और 100 झूठ बोल देते हैं ना, ऐसे एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल देते हैं। तो महाराज जी को वहां पे क्या कहते हैं कि हाँ मुझसे गलती होगी, मैंने आपके कहे बिना ही सिर मुंडवा लिया, अब इसे ऐसे ही रहने देना सदगुरु महाराज, मैं आपसे कृपा करके ये कहता हूँ कि बस इतनी कृपा कर दो कि आप मुझे दोबारा से शरण में ले लो, सेवा में ही रहने दो महाराज। अब सेवक को हम अकवाक से रह गए उसकी सुन के किस आग्रह को। महाराज जी कहते हैं कि उसने मेरे को क्या कहा कि अब आप मुझे अपनी सेवा में रहने दीजिए, मैं आपका सेवक हूँ,
मैं आपसे आग्रह करता हूँ। महाराज जी कहते हैं मैं उसका ये प्रश्न सुनकर, मैं उसका ये आंसर सुनकर अवाक रह गया, उसके आग्रह से मैं अवाक रह गया कि उसने मेरे से कोई बहस नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा, और फटाफट से अपनी गलती मान के उसने मेरे से क्षमा मांग ली और मुझे क्या कह रहा है कि सेवक बन के मुझे अपने चरणों में ही रहने दीजिए। उसकी पत्नी ने जब ऐसी उसकी लीला सुन पाई तो एकदम भागी भागी अपने पास आई। महाराज जी कहते हैं मैंने उसका आग्रह भी स्वीकार कर लिया था। अब जब उसकी पत्नी ने ये बात सुन ली, कौन सी बात, कि इसने सिर मुंडवा दिया, ये महात्मा बन गया, ये सफा चट हो गया, वो भागी भागी हमारे पास आई। महाराज जी कहते हैं अपने पास आई, मेरे पास आई। क्या कहती है वो, एकदम भागी भागी उस पास आई, क्या कहती है, लगी एक उधम उतारने, बक बक जो आरंभ हुई, बिना वजह ही भीड़ हमारे आगे एकत्रित थी। महाराज जी कहते हैं कि बिना बात के वो बोलने लगी कि आपने इसके ऊपर कुछ कर दिया, आपने इसको बहका दिया, आपने इसको अपने वश में कर लिया, इस वजह से ये इन्होंने ऐसे बाल वाल मुंडवा दिए, ये तो रोबदार थे, कभी किसी के चरणों में झुकते नहीं थे, ये आपके चरणों में झुक गए। इस तरह की महाराज जी कहते हैं कि बेवजह की बकबक उसने करनी शुरू करी। तो उसकी आवाज को सुन के मेरे पास भीड़ भी एकत्रित हो गई, मतलब साधु संत और वहाँ के लोग भी आपस में इकट्ठे होके हमारे पास इकट्ठे हो गए। हमने देखा जब झंझट तो जो देवी ने रच डाला, हम बोले हम ये काम तुम्हारे पति से खुद ही कर डाला। महाराज जी क्या कहते हैं, महाराज जी कहते हैं जब मैंने देखा ना उस देवी ने झंझट रच डाला, तांडव कर दिया, तमाशा कर दिया, लोग आसपास घेरा बना के खड़े हो गए, तो महाराज जी क्या कहते हैं, भाई मैंने कोई वश में नहीं किया, मैंने इसे कोई अपना शिष्य नहीं बनाया था, मैंने कोई अपना चेला नहीं बनाया, ठीक है, ये खुद ही कराया है, ये अपने आप मूछा मुंडवाया है, जो करवाया है, मैंने कोई इसे आज्ञा नहीं दी थी कि तुम मूछे मुंडवाया और अपनी दाढ़ी वाड़ी मुंडवाया। क्या कहते हैं, हमें किसी कीमत पर तेरे पति की दरकार नहीं, वृथा किसी को बहकाने को अपना कारोबार नहीं। महाराज जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि किसी भी कीमत पर, कि भाई ठाकुर था, पैसे वाला था, ठीक है, तो उसकी पत्नी को क्या लगा कि इनके पैसों के चक्कर में ये हमसे इसने इनको वश में कर लिया और इनकी मूछें वाड़ी मुंडवा दी। तो वो क्या कहते हैं महाराज जी, मेरे को किसी भी कीमत पे तेरे पति की दरकार नहीं है कि तू कहीं सोचे तेरे पति के पैसों के पीछे मैं हूँ या तेरे पति के पीछे हूँ, मेरा और ना ही किसी को बहकाना, ना ही किसी को फुसलाना मेरा कारोबार है, कि मैं ये काम नहीं करता ना। मतलब महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई वंश सिद्धि नहीं है कि मैं किसी को वश में कर लूं, मैं सिद्धियों वाला महात्मा नहीं हूँ। महाराज जी उनको ऐसा कहने लगते हैं। अपना काम कोई भी इससे आने पर नहीं चल सकता, न ही इसके जाने से कुछ कार्य हमारा रुक सकता। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि ना तो कोई काम ऐसा है जो इसके आने पे ही मेरा होगा कि ये मेरी सेवा करेगा या कुछ करेगा, और ना ही इसके चले जाने से भी, अगर ये आएगा तो यही तभी ये काम होगा, ना ही इसके चले जाने से मेरा कोई कारोबार रुक रहा है या मेरा कोई काम रुक रहा है, मुझे इससे कोई दरकार नहीं है। सुंदर सा जी ध्यान से समझ लीजिएगा ये बात। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि ना तो मेरे को इसके आने से कोई फर्क पड़ता है कि हाँ भी ये आएगा तो ही मेरा काम शुरू होएगा और मुझे तभी काम करना है, और ना ही इसके चले जाने से मेरा कोई काम रुकता है। पेज नंबर 202। विजय बहन पढ़िए। प्रणाम जी। सुंदर सा जी आगे क्या कहते हैं, तो ले चलो तो ले जा अपने को अपने साथ, यहाँ मत गुजारे महात्माओं में आके देवी कृपा उद्यम मत धारे। महाराज जी क्या कहते हैं उनको कि ले जा अपने पति को यहाँ से, अपने साथ ही ले जा इसे, तेरा पति है ना, ले जा इसको यहाँ से, ठीक है, लेकिन ये महात्माओं के बीच में आके ना ये उद्यम मत कर, उद्यम मत करने की जरूरत नहीं है, तेरा पति है तू ले जा। महाराज जी क्या कहते हैं, वो अपने पति को ले गई। अब क्या कहते हैं, जाते जाते भी क्या हो रहा है, वाद विवाद हुआ ठकुरानी का फिर जंग हुआ, बड़े फजीते हुए वहां अच्छा खासा षट संग हुआ। सत्संग नहीं लिखा है सुंदर सा जी, षट संग लिखा है। महाराज जी कहते हैं, महाराज जी क्या कहते हैं, कहते हैं मैंने उनको कहा चल ले जा अपने पति को यहाँ से, चल चलो यहाँ से दोनों जने। उस ठाकुर को भी कहते हैं चलो। महाराज जी कहते हैं कि जाते जाते भी दोनों में इतना वाद विवाद हो रहा था, इतनी लड़ाई लड़ रहे थे वो आपस में, अच्छा खासा षट संग हुआ। षट संग मतलब जबरदस्ती का संग,
कि तू मेरा, मैं तेरा। और सुंदर साथ जी, ये षट संग ना हमारे साथ तो दिन में पता नहीं कितनी बार होता है सुंदर साथ जी। कभी देखा अपने साथ ये होता षट है। संग होता? कितना षट संग होता है कि हम ये चीज मेरी, अरे नहीं ये मेरी, ये सूट मेरा, ये कपड़ा मेरा, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये नौकरी मेरी, ये षट संग। वो तो पति पत्नी कर रहे थे, हम हमेशा ही करते हैं, दिन में कितनी बार करते हैं। अरे तूने मेरी चीज ले ली, ऐसे कैसे ले ली, ये तो मेरी है। ऐसे ही तो लड़ रही थी वो महाराज जी से। महाराज जी क्या कहते हैं, ले तो गई साथ अपने ठाकुर को ठुकरानी उस वक्त, लेकिन रुका नहीं वह उससे, आता रहा दोनों वक्त। महाराज जी कहते हैं ले तो गई ठकरानी उस समय, सिर मुंडवा रखा था उन्होंने, सब कुछ कर लिया था। महाराज जी कहते ले तो गई, लेकिन वो ठाकुर रुका नहीं। वो दोनों टाइम आया करता था मेरे, रहता घर पे था लेकिन दोनों समय मेरे पास आया करता था। सिर्फ एक ही इच्छा ही रहती, यही पूछा करता था, यहाँ से कब जाओगे, प्रश्न यही करता रहता था। सुंदर सा जी, महाराज जी क्या कहते हैं कि सिर्फ उसकी एक ही इच्छा रहती थी। अब जब भी आता था ना, एक ही इच्छा करता था कि आप कब जाओगे यहाँ से। सुंदर सा जी, महाराज जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि अब कोई किसी को प्रिय हो, हमारा कोई प्रियजन होगा, हम उसको जाने देंगे भला? कोई हमारे घर आए, हमारा कोई चेता हो, कोई नहीं सुंदर जाने। साथ हो, हम जाने नहीं देंगे। हम उसको ये थोड़ी ना पूछेंगे तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे, नहीं जाने। है? ऐसे पूछेंगे हम कि तुम कब जाओगे, बताओ तुम्हारी कब की टिकट है, कब तुम्हारी पैकिंग करें, कब जाना है तुमने, ऐसे पूछेंगे? नहीं पूछेंगे ना। वो क्यों पूछता था ऐसे कि महाराज जी आप कब जाओगे? बस उसकी एक ही इच्छा रहती थी, मतलब आ रहा है वो, महाराज जी को पहचान गया है, सत्संग का लाभ नहीं ले रहा है, लेकिन उसकी मन में एक ही इच्छा है। एक इच्छा क्या घर कर गई है, क्या घर कर गई? आप कब जाओगे यहाँ से, मुझे इतना बता दो कि आपने जाना कब है। सुंदर साथ जी, उसकी तो ये इच्छा थी कि वो महाराज जी के लिए जानना चाहता था कि कब जाना है। हमारी क्या इच्छा होती है, हमारी माया की इच्छा होती है, जिसके कारण हम सत्संग का लाभ नहीं ले पाते। समझ आ रही है? हम सत्संग में बैठे हैं, मन में एक इच्छा घर करके बैठी है, मेरी बेटी ठीक हो जाए, मुझे पोता हो जाए, मेरे बेटे का बिजनेस सेट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। उसके चक्कर में सत्संग का हम लाभ नहीं ले पाते, हमारा ध्यान उधर में अटका ही रहता है। इधर इसका ध्यान कहाँ अटका हुआ था कि महाराज जी आप कब जाओगे? तो महाराज जी क्या कहते हैं, जो जी में सॉरी, अपना जाना सदा छिपाते रहते थे हम उस ठाकुर से, जो जी में आ जाता उल्टा सीधा उत्तर देते। महाराज जी कहते हैं कि उस ठाकुर से अपना जाना छिपाते थे हम कि हमने कब जाना है, और उल्टा सीधा जवाब दे देते थे, देखेंगे 2 दिन बाद चले जाएंगे, 4 दिन बाद चले जाएंगे, हो सकता है कल ही चले जाए, हो सकता है कभी भी चले जाए, अभी हमारी मौज है, जब हमारा मन करेगा तब हम चले जाएंगे। महाराज जी कहते हैं कि मैं उल्टा सीधा आंसर दे दिया करता था और मैं उसको जवाब नहीं देता था। कुछ दिन बाद वहां से चलने की हमने ठहराई दी, बड़ा आग्रह किया रोकने का, तैयारी कर ही ली। महाराज जी कहते हैं कि कुछ दिन बाद मैं वहां से चलने की तैयारी कर ली, मैंने मन में मेरे में आ गई कि अब चलते हैं। तो महाराज जी कहते हैं मैंने चलने की तैयारी कर ली। ये बात जब फैली, सबने बड़ा आग्रह, मतलब महाराज जी कहते हैं कि जहाँ वो लोग जहाँ थे, जहाँ पे वो थे, वहां जो महात्मा थे, उन्होंने बड़ा आग्रह किया रुकने का, लेकिन महाराज जी कहते हैं हमने तैयारी कर ही ली। फैल गई ये बात सब में, महाराज जी जाते हैं रोक रोक के प्रेमी जन, पर रुकने में नहीं आते हैं। महाराज जी कहते हैं कि ये बात फैल गई पूरे कलकत्ता में, जहाँ महाराज जी रुके थे। महाराज जी कहते हैं कि सब प्रेमी जन आए रोकने के लिए कि महाराज जी आप मत जाओ, आप मत जाओ। तो महाराज जी कहते हैं कि सब प्रेमी जन ये कह रहे थे, इस बात को लेके बात फैल गई थी कि महाराज जी रुकने में नहीं आ रहे, अब वो जा रहे हैं। अब क्या कहते हैं, बड़ा प्रेमियों का ताता वापिस जाया करते रोते, कूक निकल जाती कुछ कुछ अश्रु बातें चल देते। महाराज जी कहते हैं कि जिन प्रेमी जनों ने सुना कि महाराज जी जाते हैं, वो कोई तो रोते हुए आ रहा था और किसी की तो चीख ही निकल जाती थी कि हाय ऐसे कैसे जा रहे हैं। अचानक से उन्होंने जाने का प्रोग्राम बना लिया, अचानक से ही बताया भी नहीं, कम से कम 2 दिन पहले 1 दिन पहले बता तो देते, अचानक से ही प्रोग्राम बना लिया। महाराज जी कहते हैं कि कूक निकल गई उनके हृदय से, जैसे कि हम ये तन छोड़ के ही जा रहे थे।
महाराज जी कहते हैं कि अश्रों की धारा उनकी आंखों से बहती चली जा रही थी, बहती चली जा रही थी। उनके हृदय में शांति पड़ी नहीं रही थी। आखिर दिन आया चलने का, जमा हुआ सब सुंदर साथ, चला बिठाने हमें रेल में कलकत्ते का सारा साथ। महाराज जी कहते हैं कि आखिरकार मैंने एक आध दिन और रुक के अगले दिन जाने की ठानी, तो वो दिन भी आ गया जब मैंने जाने का आह्वान कर दिया था कि मैंने अब जाना है। इस बात का मैंने बोल दिया था। महाराज जी कहते हैं मैं जाने लगा जब, रेल में बिठाने सारा कलकत्ता मेरे साथ आया। मतलब कलकत्ता में जो प्रेमी जन थे उनके, वो सब साथ आए। नैन झलक रहे थे सभी के, कंठ भरे थे सबके, हृदय बह जाते थे गल गल के, चेहरे थे ढलके ढलके। महाराज जी कहते हैं कि नैन उनके कैसे थे, सबर ही नहीं था नैनों में, आंसू बहे जा रहे थे। कंठ इतना भरा हुआ था कि प्रणाम बोलने के लिए भी कंठ से आवाज नहीं निकल रही थी। हृदय ऐसे हो रहा था, गलगल हो रहा था, चेहरे ऐसे हो रहे थे जैसे ढलने ढले, मतलब कि मैं चला जाऊंगा तो इनके प्राण ही निकल जाएंगे। महाराज जी इस तरह की बात कह रहे हैं। बात न कर सकता था कोई, उर भर भर कर आ जाता, जैसे मैयत के संग हो सब दृश्य ऐसा नजर आता। महाराज जी कहते हैं कि कोई बात नहीं कर पा रहा था, मतलब जाते वक्त कोई प्रेम भरा शब्द भी नहीं कहा जा रहा था, सिर्फ आंखों से ही बात हो रही थी। महाराज जी कहते हैं कि ऐसा वहां पे ऐसा दृश्य था, कैसा दृश्य था कि जब कोई मर जाता है तो उसके मरे पे जाते हैं ना, तो मुंह से शब्द नहीं निकलते, स्तब्ध रह जाते हैं। तो महाराज जी कहते हैं ऐसा दृश्य मुझे नजर आ रहा था, जैसे कोई मर गया हो। महाराज जी अपने लिए कह रहे हैं कि जैसे मैं ये तन छोड़ के जा रहा हूँ, इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैं चला जाऊंगा तो मैं वापस नहीं आऊंगा। स्टेशन पर भीड़ गजब की, जो सागर हो ठाठों में, जो परपंचो उठी नदी, पसरे घाटों बाटों में। महाराज जी कहते हैं कि इतनी वहां पे भीड़ थी कलकत्ता में, जब स्टेशन पे महाराज जी कहते हैं कि जब हमें छोड़ने आए तो ऐसे लग रहा था, मतलब जैसे सागर के किनारे पे जैसे मेला लगा हुआ था ना, वैसे मेलों जैसा ही वहां पे और मेले जैसे ही वहां पे माहौल था। और परपंच उठी नदी, परसा घाटों बाटों में। महाराज जी कहते हैं कि उनके हृदय में इतनी लहरें उठ रही थी, इतने भाव उमड़ रहे थे, इतना मतलब कुछ हो रहा था उन सब के हृदय में। ऐसे लग रहा था जैसे सागर में, नदी में परपंच बाढ़ आ गई हो और घाट और नदी एक समान हो गई। सुंदर सा कि जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो उसका किनारा और नदी में कोई फर्क नहीं रह जाता ना, ऐसे ही महाराज जी कहते हैं कि वो उन्होंने मेरे को अपने हृदय में इतना उतार लिया था कि मैं उनके हृदय को इतना देख पा रहा था, इतना समझ पा रहा था, वो मेरे हृदय को इतना समझ पा रहे थे कि हम लोगों में फर्क ही नहीं रह गया था। सुंदर सा जी। अब क्या कहते हैं, हारो और हाँ जी प्रणाम जी, कोई कुछ कहना चाहता है? हारो उपहारों से हमको सबने सम्मान दिया, विकल हृदय से जन समूह ने आखिर हमको विदा किया। महाराज जी कहते हैं उन्होंने पता नहीं कितने हार मुझे पहनाए, कितने उपहार उन्होंने मुझे दिए, उन सब लोगों ने मेरा इतना सम्मान किया। और सबके हृदय में एक प्रेम था, एक करुणा थी, एक मतलब एक विकल ही परिस्थिति थी कि जैसे अभी अमिता दीदी कह रहे थे ना कि पता नहीं चल रहा था कि हमें चाहिए क्या। क्यों? क्योंकि महाराज जी तो कहते हैं कि मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा, लेकिन अब हमें क्यों उनके तन को देखना, अब हम उनके तन से चिपक रहे थे, मतलब उनके तन को भी दूर होता देख के उनको इतनी दिक्कत हो रही थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हमें चाहिए क्या। महाराज जी के 2 दिन का साथ चाहिए या 3 दिन का साथ चाहिए, क्योंकि महाराज जी ने तो एक ना एक दिन जाना ही था, वहां से रुकना तो उन्होंने था ही नहीं। तो महाराज जी कहते हैं कि बड़ी विकल परिस्थिति थी उनकी, बड़ी विकट, कि वो समझ नहीं पा रहे थे। पेज नंबर 203। लगे बैठने जब हम अंदर, तो ठहरो की ध्वनि आई। सुंदर सा जी, प्रसंग तो वही चल रहा है, कहिए तो आगे पढ़ देते हैं, कहिए तो विराम देते हैं। सुंदर सा जी, अभी महाराज जी को वो सिर मुंडवाया शिष्य नहीं मिला था ना, अभी जिसने सिर मुंडवा लिया था अपना, सफा चट हो गया था, वो शिष्य तो मिला नहीं। वो उस भीड़ में तो महाराज जी ने कहीं जिक्र किया नहीं। अब जब तक वो शिष्य नहीं मिलेगा तब तक महाराज जी भी कलकत्ता से कैसे चले जाएंगे? जा सकते हैं भला? जिसने अपना समर्पण कर दिया हो राज्य को,
है, उनसे मिले बिना, राजियों से लिए बिना कैसे चले जाएंगे परम धाम? सोचने की बात है ना। अगर आप कहें तो प्रसंग आगे बढ़ा लेते हैं, और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न ले लेते हैं। सुंदर साथ जी, किसी का कोई प्रश्न है? कल वाले प्रसंग पे भी अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई बात नहीं समझ आई हो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद, तो वो भी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जी। पेज नंबर 203। लगे बैठने जब हम अंदर, तो ठहरों की ध्वनि आई, देखा तो कुछ ठकुरानी जी जो भीड़ को चीरती आई। महाराज जी कहते हैं कि जैसे ही हम गाड़ी के अंदर बैठने लगे, क्या ध्वनि आई? ठहरो ठहरो। और वो भीड़ को चीरती, भीड़ बहुत ज्यादा थी। महाराज जी ने वर्णन किया कि भीड़ बहुत ज्यादा थी। भीड़ को चीरती हुई ठकुरानी भीड़ में से निकली। क्या कहते हैं? आते ही बकारी हम पर, मर्द मेरा है कहाँ जी, या तो हमें करो मेरे हवाले मेरे, या फिर नहीं जाने देंगे, नहीं देने के जी। क्या कहती है? भीड़ को चीरते ही आके क्या कहती है? मेरा मर्द कहाँ है? पहले मेरा मर्द मुझे देख के जाओ, मैं जाने नहीं दूंगी आपको, आप मेरे आदमी को मुझे दिए बिना नहीं जा सकते। सुंदर साथ जी, इत्तेफाक की बात है ना, जो शिष्य है उनके कदमों में गिर गया था, समर्पण कर दिया था, वही मिलने नहीं आया, बाकी सब मिलने आए। महाराज जी कहते हैं वो आके जब इतनी जोर जोर से बोलने लगी कि मेरा मर्द मेरे हवाले कर दो, जब तक आप मेरे हवाले नहीं करोगे मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अब क्या कहते हैं? क्या चरित्र, महाराज जी कहते हैं, बोलो कहाँ छिपा रखा है मेरे ठाकुर को तुमने, क्या चरित्र दिखाती हो, यह उत्तर दिया उसे हमने। महाराज जी को क्या कहती है? बताओ कहाँ छिपा रखा है, कौन से बैग में छिपा? महाराज जी कहते हैं मैं कोई बक्सों में थोड़ी ना छुपा के ले जा रहा था। महाराज जी कहते हैं वो कहती है ठकुरानी महाराज जी से, कहाँ छिपा रखा है आपने मेरे मर्द को? मेरे ठाकुर जी कहाँ है, दिखाओ, जल्दी बताओ मुझे कहाँ है वो। महाराज जी का वो क्या कहते हैं? महाराज जी उनको कहते हैं क्या चरित्र दिखा रही हो तुम अपना, मतलब क्या दिखा रही हो तुम ये चीख चिल्ला के, क्या अपनी रानी दिखा रही हो इतनी जोर जोर से चिल्ला के? महाराज जी कहते हैं हम उसे उत्तर देते हैं कि ऐसा क्यों बोल रही हो तुम, तेरा मर्द हमारे संग क्यों होता, पगली है बतला, कौन झूठा तूफान लगाती है यदि साथ नहीं निकला। महाराज जी क्या कहते हैं कि तेरा मर्द मेरे संग क्यों होएगा भाई, वो मेरे संग क्यों चलेगा, जब तो मैंने उसको मना ही कर दिया था अपनी गृहस्थी में रहना, उसी में रहना, वो तो मुझे मिलने भी नहीं आया, वो मेरे साथ क्यों जाएगा। और क्या कहते हैं महाराज जी कि तू क्यों झूठा तूफान लगा रही है मेरे ऊपर, मतलब झूठा इल्जाम लगाई जा रही है कि मैंने तेरे पति को कब्जा करके मैं लेके जा रहा हूँ, उसे बेहोश करके कुछ खिला पिला के लेके जा रहा हूँ, कैसे मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ, देख ले कहाँ है वो। और महाराज जी कहते हैं झूठा तूफान क्यों बचाती है तू। तो फिर महाराज जी कहते हैं कि जो तू अगर वो मेरे साथ नहीं निकला ना, जो तो ये झूठा इल्जाम लगा रही है, अगर ये झूठ हुआ तो फिर देखना तू, तो फिर अपनी सजा सोच ले, झूठे लंपर पर अंजाम, तेरे पति को ले जाने पर क्या सवरेगा अपना काम। महाराज जी का कहते हैं देख ले, अगर तू झूठ बोल रही है ना कि वो मेरे साथ चल रहा है, अगर ऐसी बात नहीं है और वो यहाँ ना निकला, मुझे भीड़ में तो कहीं दिखाई दिया नहीं, अगर यहाँ ना निकला तो तू सोच ले तेरा क्या अंजाम होगा। महाराज जी इसको गुस्से से कहते हैं कि तेरे पति को मेरे साथ ले जाने से मेरा क्या काम है जो रुका हुआ है, जो तेरे पति के मेरे साथ जाने से संवर जाएगा, कोई ऐसा काम थोड़ी ना मेरा जो तेरा पति ही संवारेगा मेरा, है तो ऐसे कैसे बोल रही है। महाराज जी कहेंगे तुम ऐसे कैसे बोल रही हो कि तुम देख लो अगर तुम मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हो। लपक करके देवी झट डब्बे के अंदर पहुंची, अनायासी डब्बे के बाहर सबने चीख पुकार। महाराज जी कहते हैं उसने मेरी एक नहीं सुनी, जिस डब्बे में हम चढ़ रहे थे ना, हम डब्बे के बीच में खड़े थे, मतलब गेट के बीच में खड़े थे, झट से हमें पीछे करके डब्बे के अंदर पहुंच गई और ले तलाशियों पे तलाशियां, सीट के नीचे सीट के ऊपर, मतलब बैग इधर कर उधर कर सारी तलाशी लेने लगी। फिर एक जोर की चीख, महाराज जी कहते हैं मैं वहीं खड़ा था, डब्बे के बाहर भी जो लोग थे उन्होंने भी सुनी, जोर की चिल्लाई वो उसने डब्बे के बाहर की आवाज सुनी। कहाँ मुझे जाता है छोड़े छिपकर सॉरी, अनायासी डब्बे के बाहर एक चीख पुकार सुनी, कहाँ मुझे जाता है छोड़े छिपकर बेईमान बता, यदि फकीर अच्छे लगते हैं तो मुझसे क्यों ब्याह रचा। वो जो ठाकुर जी थे ना,
वो सीट के नीचे सोए हुए थे। क्यों? क्योंकि महाराज जी उसे ले जाना चाहते ही नहीं थे, महाराज जी ले जा नहीं रहे थे, पत्नी जाने नहीं दे रही थी। वो किसी भी तरह से सीट के नीचे सोए थे और उसके आगे उन्होंने बैग बैग रख रखे थे, मतलब कुछ सामान रखा हुआ था कि सीट के पीछे से दिखाई न दे। उनकी पत्नी ने जब बैग वो घटाए तो सीट के नीचे से वो निकले, तो उसकी पत्नी ने जोर से चीख मारी और क्या कहती है, अगर महात्मा इतने अच्छे लगते थे, महात्मा ही तुमने बनना था, मेरे साथ बेईमानी करनी थी, मुझे धोखा ही देना था, तो मेरे से ब्याह क्यों रचा था? पहले वो मांगीलाल की पत्नी, अब ये ठाकुर की पत्नी। महाराज जी कहते हैं, ये संसार तो भाई बड़ा स्वार्थी है, ये अपने स्वार्थ को छोड़ने को तैयार नहीं है। कौन सा वो जुआ सट्टा खेल रहा था, कौन सा वो दारू पी रहा था, वो तो एक परमात्मा के रास्ते पे चल रहा था, पर पत्नी साथ नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा था, उनके घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। वो सारे काम महाराज जी कहते हैं कि वो फकीर ही अच्छे लगते थे, तो मेरे से ब्याह क्यों रचा था? मेरे से ब्याह करने से पहले सोचना चाहिए था, मेरी जिम्मेदारी है तेरे ऊपर, तू कैसे जा सकता? हाथ पकड़कर लगी खींचने, वह बड़े जोर का शोर मचा, हमने जब देखा ठाकुर को तो एकदम आश्चर्य हुआ। महाराज जी कहते हैं, हाथ पकड़ के खींचा उसने सीट के नीचे से उसको, और खींचते हुए बाहर तक गेट तक ले आई। महाराज जी कहते हैं, जब मैंने उसको देखा, भाई ठाकुर जी तो सीट के नीचे थे, मैं तो ये सोच रहा था मिलने भी नहीं आए, तो हो सकता है किसी काम में फंस गई होंगी, ये तो सीट के नीचे थे। महाराज जी कहते हैं, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लज्जाए उसको लख करके, वह स्त्री बोली हमसे, कहाँ लिए जाते थे तुम मेरे पति को बहका करके? सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं कि मुझे बड़ी शर्म आई जब मैंने उस ठाकुर को देखा, तो उसकी पत्नी ने एक इल्जाम और थेप दिया मेरे पे। क्या कहती है, कहाँ लिए जाते थे तुम मेरे पति को, वो भी बहका करके? खिला पिला के सीट के नीचे घुसा दिया था उसको, आगे बैग रख दिए थे, मतलब वो महाराज जी पे इल्जाम लगाने लगी। महाराज जी कहते हैं, मुझे तो बड़ी मतलब शर्म भी आई जब उसने ऐसी बात बोली कि मेरे पति को बेकार करके कहाँ ले जा रहे थे, तुमने खिला पिला दिया इनको। तुम तो जब अनजान बने थे, क्या नियत है बतलाओ, आदमियों को लगी ठहरने, अरे कोई जल्दी आओ। महाराज जी को क्या कहती है कि तुम तो बड़े अनजान बने फिर रहे थे कि मेरा पति तो यहाँ है नहीं, मुझसे मिलने भी नहीं आया है, तुम्हारी नियत क्या थी, अब बताओ मुझसे। महाराज जी उनके पति के लिए तो कुछ थे, लेकिन उनकी पत्नी के लिए तो वो साधारण व्यक्ति थे ना, साधारण महात्मा थे, तो वो साधारण समझ के बात कर रही थी, लेकिन उनके पति को उनकी पहचान थी, है ना सुंदर साथ जी? तो वो साधारणता से बात कर रही थी कि क्यों बेकार रखा था तुमने, तुम्हारी नीयत क्या थी, ये बताओ। और क्या कहती है कि भीड़ में लगे आदमियों को टेरने लगी, बुलाने लगी, कि देखो देखो जल्दी आओ, ये कह रहे थे मेरा पति यहाँ नहीं है, देखो मेरा पति यहीं पे ही बैठा हुआ है, यहीं मिला है। वह था छिपा सीट के नीचे, लेट लेट रहा था छिपा हुआ, वहां किसी को भी कारण ठाकुर का न पता चला। महाराज जी क्या कहते हैं कि वो क्या कहती है, क्या टेरने लगी लोगों को, क्या कहने लगी कि ये जो आदमी था ना, देखो मेरा आदमी सीट के नीचे छिपा रखा था, आगे सामान रखा था, है, और किसी को पर पता ना चले, ऐसे ठाकुर को छुपा रखा था, पता ही ना चले कि कहाँ चला गया वो, है, और बाहर तो उसको शो ही नहीं करा। महाराज जी को ऐसे, महाराज जी के लिए वो वहां खड़े लोगों को वो ऐसे कहने लगी। निकट गए ठाकुर के हम, एकदम जा करके बोले, क्यों ठाकुर ये क्या हरकत है, इस प्रकार तुम कहाँ चले? महाराज जी कहते हैं कि मैंने ठाकुर के पास गया, महाराज जी ने प्यार से ही बोला उसको। महाराज जी कहते, क्या है ये ठाकुर, ये क्या है, क्यों मेरा नाम खराब कर रहे हैं? ये क्या हरकत है तुम्हारी? मुझसे कहा तो होता, मुझसे बात तो करी होती, बिना बताए तुम मेरे साथ चले? अच्छा इसलिए पूछा करते थे कि कब जाओगे, हैं? हर वक्त मेरे जाने की रटन होती थी कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, जब भी तुम जाओगे तुमसे पहले ही जाके सीट के नीचे छिप जाऊंगा। सुंदर साथ जी क्या भाव थे उसके कि वो पूछा करता था, कब जाओगे महाराज, कब जाओगे महाराज, कि मैं तैयारी कर लूं पहले। सुंदर साथ जी अब ठाकुर की इस हरकत पे शर्मिंदा किसको होना पड़ा?
महाराज जी को। और हरकत किसने करी थी? महाराज जी को तो पता भी नहीं था कि ठाकुर सीट के नीचे जाके छिपा हुआ है। सुंदर साथ जी, ऐसे ही जिनको हम अपना समर्पण करते हैं, जिनको भी, जिन सतगुरु को भी अपना समर्पण करते हैं या राज्य को भी समर्पण करते हैं, तो हम कोई ऐसा उल्टा सीधा काम करते हैं तो इल्जाम किस पे आता है? शर्मसार किसको होना पड़ता है? सुंदर साथ जी, किसको शर्मसार होना पड़ता है? अब महाराज जी सिर्फ उनकी पत्नी के सामने ही शर्मसार हुए थे? अब ठाकुर की पत्नी के सामने ही शर्मसार हुए थे या सारी भीड़ के सामने ही उनको शर्मसार होना पड़ा था? सुंदर साथ जी, सागर किताब में महाराज जी के तीसरे श्रृंगार का वर्णन आया है। हम लोगों ने मंथन किया है, सब लोगों ने भी सागर किताब का मंथन किया होगा। उसमें महाराज जी जब श्रृंगार शुरू करते हैं तो वो अपनी पाग से श्रृंगार शुरू करते हैं, करते हैं ना अपनी पाग से। जब तीसरा श्रृंगार सागर का आता है तो वो अपना श्रृंगार पाग से शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी, करते हैं ना? मेरे को बताते जाइएगा कि आपने नहीं पढ़ा हुआ तो मैं फिर थोड़ा डिटेल में बता दूंगी, अगर पढ़ा हुआ है तो मैं शॉर्टकट में बता दूंगी, ठीक है ना? तो वो पाग से श्रृंगार को स्टार्ट करने का जो बातूनी भेद है ना सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी, अमिता दीदी क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, थोड़ा डिटेल में बताओ मुझे। चलिए डिटेल में सुनिए। महाराज जी के पहले दो श्रृंगारों का जो वर्णन हुआ है वो उनके श्रृंगार का है, लेकिन तीसरे श्रृंगार को जो वर्णन हुआ है महाराज जी ने अपनी अपनी पाग से स्टार्ट किया कि जैसे जैसे वो पाग के पेज बांधते जाते हैं अपनी रूहों का चित्त भी उसी में बांधते चले जाते हैं। सुंदर साथ जी, उसका बातूनी भेद ये है कि हम संसार में ब्रह्म सृष्टियां होके अगर कोई ऐसा ऊंचा नीचा काम करती हैं तो उसका जो फल, जो परिणाम होता है, उसका जो दाग लगता है वो किस पे लगता है? राज्य पे लगता है। राज्य को मानती है और ऐसी बात करती है, राज्य को मानती है ऐसी रहनी करती है, तो राज्य उसमें हम रूहों को कहते हैं कि तुम मेरे सर की पाग हो, तुम मेरे सर का ताज हो, तुम मेरे घर की इज्जत हो, तुमसे ही मेरी इज्जत है, तुम लोग मेरी पाग को मत उछालना। सुंदर साथ जी, संसार में आके बात कीजिए कि अगर कोई पत्नी ऐसा कोई कार्य करती है जो पति के खिलाफ होता है या उसके लिए सही नहीं होता है तो उसका दाग पति को लगता है ना, और भुगतना भी पति को पड़ता है अगर कोई गलत काम पत्नी करती है तो। होता है ना इस संसार में भी पति को ही लगता है कि उसी की पत्नी है, उसने ऐसा किया, लगता है या नहीं लगता है? तो ऐसे ही सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं कि जो रूह अपना समर्पण राज्य को कर देती है, जिस रूह ने राज्य को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, समर्पण की बात हो रही है, वो कोई ऐसा वैसा कार्य नहीं कर सकती, वो अपनी रहनी खराब नहीं कर सकती, वो किसी सुंदर साथ को दाग नहीं दे सकती, किसी सुंदर साथ को दुख नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि उसका दाग किस पे लगता है? महाराज जी पे लगता है। राज्य को ही शर्मसार होना पड़ता है कि तू भी रूह है और ये भी रूह है। समझ आ रही है बात? तो श्रृंगार किताब में भी महाराज जी यही समझाते हैं, उस ग्रंथ में भी, कि तीसरा श्रृंगार जब उन्होंने अपनी पाग से शुरू किया तो उन्होंने यही कहा, रूहो तुम मेरे सिर का ताज हो, तुम्हारी रहनी कहनी से कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि मेरी पाग पे दाग आए। सुंदर साथ जी, बात वही आ रही है कि हम दर्दी बनते हैं कि हमें राज्य चाहिए, हम समर्पित होते हैं कि राज्य हमारा सब कुछ आपका है, जानते हैं पर मानते नहीं हैं, और अगर मान जाते तो ऐसा कार्य ही नहीं करते। राज्य को मानती है और हर वक्त टेंशन डिप्रेशन में रहती है, राज्य को मानती है लेकिन चिंता इसको अभी भी गृहस्थी की सताती है, चाहिए इसे राज्य लेकिन शर ब्रह्मांड का दुख है, परम धाम का दुख ही नहीं है। सुंदर साथ जी,
महाराज जी कहते हैं अब दर्दी नहीं हमदर्द बनो, कि ऐसा कोई काम ही ना करो जिससे कि राज्य को शर्मसार होना पड़े या राज्य को दुख पहुंचे। अब हम वो करेंगे जो तुझे पसंद। सुंदर सा जी, जब हमारे घर कोई आता है, हम जिससे प्रेम करते हैं उसको क्या करते हैं, हम उसको ये कहते हैं हमारी मर्जी होगी जो हम खिलाएंगे, जो मर्जी। हम पूछते हैं ना कि आप क्या खाओगे, आप जो खाओगे वही बना देते हैं। आप बिस्तर पे किस तरह के बिस्तर पे, बेड पे सोओगे, आप नीचे सोना पसंद करेंगे, हम उसके हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको खुश करना चाहते हैं। अब आप ऐसा काम थोड़ी ना करोगे कि वो कह रही है कि मैंने बिना मिर्च का खाना खाना है और आप ढेर सारी मिर्च डाल के उसके आगे खाना रख दोगे। खा तो फिर भी वो लेगा, लेकिन उसकी आंखों में मिर्ची की वजह से आंसू बहेंगे। तो आपको खुशी होगी या दुख होगा? दुख होगा। तो आप ऐसा काम नहीं करोगे ना कि खाने में मिर्च डालो, आप उनकी पसंद का खाना बना दोगे क्योंकि आपने तो बनाना ही है। हाँ समझ रहे हैं? तो अब हम क्या बने? दर्दी। दर्दी कि हमने दर्द लिया कि हाँ, उनका करना है, उनका करना है। अगर हम उनके दर्द को समझें कि ज्यादा मिर्च डालने से उनको तकलीफ होगी, तो हम क्या बने? हमदर्दी, कि हमने ये भी दर्द जान लिया कि राज्य आपको ऐसे तकलीफ होती है, इस तरह की हमारी हरकतों से तकलीफ होती है। राज्य कहते हैं मुझे तब तकलीफ होती है जब तू इस शर ब्रह्मांड का दुख लेके बैठी होती है। तेरी आंखों में आंसू मेरे लिए नहीं होते, तेरी आंखों में आंसू सूक्ष्म ना सूक्ष्म रूप से माया के आंसू होते हैं। तू नाम मेरा दे देती है, रो तू माया के लिए रही है और नाम तू मेरा दे रही है कि मैं आपके लिए रो रही हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि क्यों ये धोखा तुम राज्य को नहीं दे रहे। राज्य कहते हैं मुझे क्या धोखा दे रही है, मैं तो जानता हूँ चित की जाने मन की जाने चित की जाने चोरी, उस साहिब से क्या छिपा जिसके हाथ में डोरी। महाराज राज्य कहते हैं कि मुझे तो पता ही है, तू अपने आप को धोखा दे रही है कि तू मेरे लिए रो रही है, असल में तो तू माया के लिए रो रही है। सुंदर सा जी, प्रणाम जी। प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि ठाकुर तुमने ये क्या हरकत करी है? तुम इसलिए पूछते थे कि तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे। इस प्रकार की तुम्हें इस प्रकार से तुम्हें जाने की इजाजत मैं दे देता? तुम्हें पता था मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता, इसलिए तुमने ऐसी हरकत करी। देख मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा, देख मैं शर्मसार हुआ तेरी वजह से। क्यों? किसी और पे इल्जाम आया, इतनी भीड़ थी, किसी और के ऊपर इल्जाम आया उस ठाकुर को ले जाने का। किसके ऊपर इल्जाम आया? महाराज जी के ऊपर। जब हमने राज्य को अपना समर्पण कर रखा और हर समय हम राज्य की ही बात करते हैं, तो हम जब कुछ गलत करेंगे तो राज्य पे आएगी बात, या बाकी के 14 लोग ब्रह्मांड के देवी देवताओं, 33 करोड़ देवी देवताओं पे आएगी बात? बड़ी भीड़ में तो राज्य पे आएगी ना। सुंदर सा जी, तो हमें ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है जिससे कि हमारे राज्य शर्मसार हो। सुंदर सा जी आगे क्या कहते हैं? हाथ जोड़कर बोला हमसे, महाराज जी मत छोड़ो, साथ लगा लो, रहने दो, अब इन चरणों से के मुंह मत मोड़ो। महाराज जी को क्या कहते हैं? वो फिर अपनी गलती मान लेते, फिर नहीं कहता है, फिर ये नहीं कहता मैं आपके साथ जाना चाहता था, आप मुझे ले जाना नहीं चाहते, आप मुझे मना कर देते, मैं आपकी मना बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं सीट के नीचे जाके छिप गया। फिर अपनी गलती मान लेता है, तुरंत तुरंत मान लेता है। क्या कहता है कि आप उनको उनकी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा था, तुरंत गलती मान के कह देता है कि मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ महाराज कि आप मुझे अपने से अलग ना करिएगा, मुझे अपने साथ ही रहने दीजिए, मुझे इन चरणों में ही रहने दीजिए। आप मुझसे मुंह मोड़ के मत जाइएगा, आप मुझसे नाराज होके मत जाइएगा। आप मुझसे नाराज होके जाएंगे तो मेरी पूरी कायनात ही लुट जाएगी। सुंदर सा जी। और हम जब हम गलती कर लेते हैं ना, राज्य हमें गुस्सा भी करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? नहीं राज्य ऐसा था वैसा था। हम अपनी गलती मानते ही नहीं है, हम आर्गूमेंट्स करते हैं। जब हम आर्गूमेंट्स करते हैं तो राज्य को भी दुख होता है कि एक तो गलती कर रही है, ऊपर से आर्गूमेंट्स कर रही है, मुझे चिढ़ा रही है।
तो राजी कहते हैं जा कर तेरी मर्जी जो तुझे करना है, इस जन्म में तो तुझे नहीं मिलूंगा, करती रह राजी राजी, पढ़ती रह पाठ, पढ़ती रह वाणी, करती रह चितवनी। सुंदर साथ जी फिर अगले जन्म में मुलाकात होती है, लगती है ना लानत। या आपको ध्यान हो तो सुंदरबाई जी जो धनी देवचंद्र जी थे, स्वयं श्यामा महारानी थी, उनको भी गुनाह लगा था। याद है किसी को बड़ी बीतक से कि उनको क्या गुनाह लगा था? कोई बता सकता है उनको क्या गुनाह लगा था? प्रणाम जी। तो ऐसा लगा, चलो जब ऐसा लगता था कि मेरे पीछे झांकने कौन करेगा। नहीं, वो उनका ये था ना कि मतलब जागनी मेरे द्वारा होनी हाँ, चाहिए। ये नहीं था कि उनके पीछे से जागनी कौन करेगा। श्यामा महाराज उन्होंने कहा था, महाराज जी से ये प्रार्थना करी थी कि मेरे से जागनी कार्य मुझसे हो, जबकि जागनी कार्य उनसे होना ही नहीं था, तो उनको भी गुनाह लग गया था। जब स्वयं श्यामा महारानी को गुनाह लग सकता है तो हम रूहों को गुनाह नहीं लगेगा अगर हम कुछ गलत काम करेंगे? सुंदर साथ जी बहुत बड़ा लगेगा। लगेगा ना, गुनाह लगेगा या नहीं हाँ लगेगा? जी, लगेगा ना। तो लगेगा। सुंदर साथ जी कभी भी गलती हो जाए ना, कोई आर्गुमेंट्स नहीं, हाथ जोड़ के क्षमा, सीधा ही क्षमा। अगर राजी कह रहे हैं तुमने गलती करी है मतलब करी है, हमसे हमसे ज्यादा वो जानते हैं या हम जानते हैं? कौन जानता है हमें ज्यादा? वो जानते हैं। वो जानते हैं, उन्होंने हमें भेजा है यहाँ पे। राजी महाराज ज्यादा जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ठाकुर जी ने फटाफट से हाथ जोड़ दिए, महाराज जी से क्षमा मांगी। महाराज जी से क्या कहते हैं कि मुझे अपने साथ ही रहने दो, कृपया करके आप मुझसे मुंह मत मोड़ो, मेरा आपके बिना कोई नहीं है। सुंदर साथ जी पेज नंबर 204। हमने कहा उत्तर जाओ, वह बोला कहाँ जाऊं, तरस खाओ हम पे इतना, हम पे जो चरणों में रह जाऊं। महाराज जी इसको क्या कहते हैं कि अच्छा ठीक है जाओ, चले जाओ। तो वो हाथ जोड़ के विनम्र होकर कहता है महाराज जी मैं कहाँ जाऊं, कहाँ चला जाऊं, आपके बिना मेरा कौन है जो मैं चला जाऊं। तरस खाओ, महाराज जी को कहता है कि सुनिए सुंदर साथ जी, समर्पण वो करेगा जिसको पता चल गया होगा कि दुनिया उसका इस्तेमाल कर रही है, दुनिया सिर्फ स्वार्थ में उन्हें लगाई हुई है, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। अब मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कि दुनिया हमें कचरे में भी फेंकने को तैयार हो जाती है जब उनका स्वार्थ निकल जाता है, वो चाहे ऐसा ही अपने अपने बच्चे ही क्यों ना हो। जब ये बात जान जाती है रूह, तब वो राजी को कहती है, क्या कहती है, तब समर्पण करती है जब माया के थपेड़ों को झेल चुकी होती है। जब माया मेरा सहारा होता है ना, तब नहीं ऐसा करती, तब तो उसको मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा ये, मेरा वो, तब करना शुरू कर देती है। सुंदर साथ जी एक औरत होती है ना, एक औरत, आदमियों का तो ज्यादा अनुभव नहीं है, एक लेडीज के हिसाब से, एक लेडीज अपने रूप को, अपने तन को और अपने प्रजनन को, मतलब अपने बच्चों को अपनी छाती से चिपका के रखती है, चिपका के रखती है ना। बाप भले ही छोड़ देगा, माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ती, अपने प्रजनन को संभाल के रखती है। जब उसे पता चलता है, सुनो, जब उन्हें पता चलता है कि जैसे ही मेरा शरीर ढला, मतलब अपने रूप को, इन द सेंस अपने शरीर को और अपने बच्चों को संभाल के रखती है। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों के लिए वो अपना ध्यान रखती है कि मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी तो बच्चे कौन पालेगा। करती है ना ऐसे कि मैं ये दवाई खा लूं या मैं ये चीज खा लूं कि मैं काम कर सकूं। बीमार होएगी, 2 गोली खा के भी अपना खाना बनाएगी या जो काम करना है वो काम करेगी। लेकिन एक समय पे जाके जब बच्चे सेटल हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, बच्चे नहीं पूछते हैं, तो जब औरत को ये लगता है ना कि ये शरीर जब तक चल रहा है तब तक ये लोग मेरे साथ हैं, उसके बाद इन्होंने मुझे भी कचरे में फेंक देना है, और जब उसे पता चलता है कि बच्चे भी मेरे नहीं है तो उसे झटका लगता है। सुंदर साथ जी, और तब तक ये शरीर जर्जर हो चुका होता है। जब ये शरीर जर्जर हो जाता है तो आत्मा भी अंदर से जर्जर हो जाती है, लेकिन जन्म खत्म हो जाता है। काफी जिंदगी का काफी हिस्सा वो अपने बच्चों को संभालने में और अपने तन को संभालने में गवा चुकी होती है। तो महाराज जी ऐसे ही इनके साथ था, ठाकुर जी के साथ। वो सब समझ गए थे कि उनकी पत्नी और वो उनके बच्चे सब उनसे स्वार्थ ले रहे हैं। तो महाराज जी को क्या कहते हैं
कि आप तरस खाइए मेरे पे, अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे पता है ये संसार स्वार्थों से भरा है, आपके चरणों के अलावा मेरा कोई नहीं है। तो क्या कहते हैं कि तरस खाओ हम पे, मैं इन चरणों के बिना नहीं रह सकता, मुझे बड़ी मुश्किल से आप मिले हो, मैं आपको खोना नहीं चाहता। क्या रखा है इस दुनिया में, जो कुछ है इन चरणों में, दुखों का भंडार दिखती दुनिया को मत ना हमें। महाराज जी क्या कहते हैं, महाराज जी को क्या कहते हैं ठाकुर, क्या रखा है इस दुनिया में, इन चरणों में ही रखा है जो रखा है, इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है। दुखों का भंडार है ये दुनिया, दुख ही देती है, उनके काम करो तब भी, ना करो तब भी, इस दुनिया में ना भेजो मेरे। ये प्रार्थना वो ठाकुर जी महाराज जी को करते हैं। दया करो मेरे ऊपर नाथ, मुझे धक्का मत दो, मुझे शरण के नाथ चरण की रहने दो, बस रहने दो। क्या कहते हैं कि मेरे पे दया करो, मुझे धक्का मत दो अब इस दुनिया में। सुंदर सा जी वो अश्रु बहा के अपनी बात कहता है कि मुझे धक्का ना दो इस दुनिया में, मुझे वापस इस दुनिया में ना भेजो, मुझे अपनी शरण में ही रहने दो, ये दुनिया मेरे लायक नहीं है, मैं इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहता। दुनिया प्रभु खाए जाती है, निगल जाएगी सोरों के, हमने बड़े तरीके से समझाया उस बेचारे को। क्या कहता है वो, महाराज जी को कह रहा है प्रभु ये दुनिया मुझे खाए जा रही है और मुझे खा ही जाएगी, खत्म कर देगी मुझे ये नोच नोच के। सुंदर सा जी नुच तो हम भी रहे हैं इस दुनिया में, लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं। महाराज जी को क्या कहता है कि ये दुनिया मुझे खाई जाती है और ये दुनिया मुझे निगल भी जाएगी, मैं ये दुनिया के काम करते करते मेरा जन्म भी खत्म हो जाएगा, तब भी ये दुनिया मेरे से संतुष्ट नहीं होएगी, मेरे को खाई जाएगी, निगल जाएगी, मुझे आप अपनी शरण में रहने दीजिए, आप मुझे बिल्कुल भी इनके साथ ना भेजिए। अब क्या कह रहे हैं, हमने बड़े तरीके से समझाया बेचारे को। महाराज जी कहते हैं कि वो इतना गिड़गिड़ा रहा था, इतना रो रहा था कि मुझे उस पर तरस आ रहा था। महाराज जी कहते हैं मैंने उस बेचारे को बड़े तरीके से समझाया। बेचारा शब्द महाराज जी ने कहीं यूज नहीं किया सुंदर साहब जी। अब बेचारा शब्द किसके लिए है वो मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ, आप सुन लीजिए। बेचारा वो है सुंदर साहब जी जिसने ये बात समझ ली कि दुनिया उससे स्वार्थ पूरे कर रही है, उसे नोच रही है, नोचने के बाद वो निगल भी जाएगी, जन्म खत्म हो जाएगा, पर ये लोग संतुष्ट नहीं होंगे हमसे, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हमारा पति है, चाहे वो हमारे दुकान का मालिक है। अगर हम नुच नुच के भी काम कर देंगे ना, सारा कुछ इनका कर देंगे, सब कुछ इनके आगे ला के धर देंगे, उसके बाद भी हमें नोच भी खा लेंगे ना, उसके बाद भी हमसे संतुष्ट नहीं होंगे। जिसने ये बात समझ ली फिर भी माया में पड़ा हुआ है और माया छूट नहीं रही है, वो बेचारा है। फिर भी मन अटक रहा है, मन में भैंसा अटका हुआ है। क्या अटका हुआ है, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरा खानदान, जो फिर भी नहीं छोड़ पा रहा है, जानते हुए भी बात को मान नहीं रहा है, वो बेचारा है। उसे बेचारा कहा है महाराज जी ने। महाराज जी कहते हैं मैंने उस बेचारे को बड़े तरीके से समझाया, क्योंकि रेल छूटने वाली थी, उधर रुदन थे औरत के, हमने देवगिरी को बोला कुछ निगाह तिरछी करके। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उस बेचारे को समझाया, रेल छूटने वाली थी, उधर से उसकी पत्नी रो रही थी, और हमने देवगिरी जो उनके साथ थे, महाराज जी कहते हैं मैंने उनको निगाह तिरछी करके इशारा किया। क्या इशारा किया, देवगिरी इसको उतारो डब्बे से एकदम नीचे, देवगिरी ऐसे कामों में बड़े निपुण थे, जा पहुंचे। कहते हैं महाराज जी मैंने देवगिरी को बोला, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको नीचे उतार दूं, मेरा मन नहीं था उसको नीचे उतारने का, मैं ये कर नहीं सकता था। तो महाराज जी कहते हैं मैंने देवगिरी को बोला इशारे से कि इसको नीचे उतारो, ट्रेन चलने वाली है। और देवगिरी इन कामों में निपुण थे, जो मुझे परेशान किया करता था उसे अब मेरे आगे से हटा दिया करते थे। तो महाराज जी कहते हैं कि वो निपुण थे, उन्होंने जाके उनको नीचे उतारा। कैसे, उसने डपट कर कहा एक दिन, अब नीचे उतरो वरना हम धक्के देकर कर देंगे तुमको नीचे। महाराज जी कहते हैं कि देवगिरी ने जाके उसको डांट के कहा अच्छा नीचे उतरो, नहीं तो मैं धक्का मार के तुम्हें नीचे उतार दूंगी। छुटकारे के बाद साधु सन्यासी से आकर निपटो, बहुत ही हो चुकी, पहले अपनी औरत से जाकर निपटो। महाराज जी को वो देवगिरी उसको क्या कहते हैं कि पहले ना अगर साधु बनना है ना, छुटकारा पाना है ना,
पहले जाके अपनी पत्नी को समझाओ, अपनी पत्नी से जाके निपटो, ठीक है ना? अपनी पत्नी से जाके निपटो, बहुत बहुत हो चुकी, पहले अपनी औरत से जाके निपटो। खींच खींच के बड़े जोर से ठाकुर ने उसको उतारा, नीचे से भाग भाग कर चढ़ता था वह दोबारा। महाराज जी कहते हैं कि खींच खींच के देवगिरी जी ने उनको डिब्बे से उतारा, लेकिन वो भाग भाग के डब्बे के पीछे दोबारा चढ़ने की कोशिश कर रहा था। रोता था डकरा डकरा कर, मुझे छोड़कर मत जाओ, हाथ जोड़ता हूँ स्वामी, मुझ पे दया करो। कल करते हैं सुंदर। प्रणाम।